Hello बच्चों, let's see this question. Suppose fx and gx are two continuous functions defined for x greater than equal to 0 and less than equal to 2. Given that fx is equal to integration of 0 to 1 e to the power x plus t ft dt and g of x is equal to integration of 0 to 1 e to the power x plus t into gt dt plus x. Then we have to find out the value of z of 0 by z of 2 is equals option A 0, option B 1 by 3, option C 1 by e square और option D 2 by e square. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें fx और gx दो फंक्शन इंटीग्रल फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन में g ऑफ 0 बाई g ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में fx से तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले gx को सिंप्लीफाई करना है और फिर g ऑफ 0 बाई g ऑफ 2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर मुझे जो g ऑफ x है वो इक्वल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e टू द पावर x प्लस टी इंटू जी ऑफ टी डी टी प्लस एक्स के। यहां पर हमारा इंटीग्रेशन है वो t के रेस्पेक्ट में, तो हम e टू द पावर x को बाहर ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू द पावर t जी टी डी टी प्लस एक्स के। अब बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है मेरा, इसे मैं a के इक्वल मान लेता हूं। ये वाले टर्म को मैंने a के इक्वल मान लिया, तो मेरा g ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा e टू द पावर x a e टू द पावर x प्लस x के। अगर मेरा g ऑफ x a e टू द पावर x प्लस x के इक्वल है तो मेरा g ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा, a e टू द पावर t प्लस t के इक्वल। जहां पर हमारा a किसे रिप्रेजेंट करता है, वेयर our a is equal to integration of 0 to 1 e to the power t gt dt। यहां से हम g ऑफ t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था g ऑफ t हमारा इक्वल है a e टू द पावर t प्लस t के इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, a हमारा इक्वल हो जाएगा 0 टू 1 e टू द पावर t और g t की जगह हम लिख सकते हैं a e टू द पावर t प्लस t और यहां पर dt। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें से मैं a को बाहर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू द पावर t इंटू e टू द पावर t हमारा हो जाएगा e टू द पावर 2t dt प्लस जो हमारा सेकंड इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 टू 1 t e टू द पावर t dt। नाउ इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये a हमारा इक्वल हो जाएगा a टाइम्स ऑफ, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। ये वाला इंटीग्रेशन है इसे हम u इंटू वी मेथड से करेंगे। फर्स्ट जो t है उसे फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर t को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t और उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है, यानी कि e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर t और हमारी लिमिट यहां पर लगी हुई है 0 से 1 के इक्वल। a मेरा इक्वल हो जाएगा a टाइम्स ऑफ, यहां पर मैं लिमिट को पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 के। जब हम यहां पर लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारा होगा e माइनस ई माइनस 0 माइनस 1। नाउ इससे हमारा a किसके इक्वल आ गया, a टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस यहां पर हमारा बच जाएगा 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 को अगर हम एलसीएम ले तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2a इक्वल टू a टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और यहां से हमारा हो जाएगा 3a माइनस ए ई स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2 के। अगर मैं a कॉमन लूं तो मेरा a किसके इक्वल आ जाएगा 2 बाई 3 माइनस ई स्क्वायर के।
यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई है और हमारा फंक्शन जो g ऑफ x था वो किसके इक्वल था बच्चों? हमारा फंक्शन g ऑफ x इक्वल था a e टू द पावर x प्लस x के। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते तो हमारा g ऑफ x इक्वल आ जाएगा 2/3 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x प्लस x के। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि z ऑफ 0 बाई z ऑफ 2 किसके इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम z ऑफ 0 की बात करें तो वो हमारा इक्वल आ जाएगा, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2/3 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली जब हम g ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4/3 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2/3 माइनस ई स्क्वायर और x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा g ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2e स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 6/3 माइनस ई स्क्वायर के। हमारे पास g ऑफ 0 और g ऑफ 2 की वैल्यू आ चुकी है, तो यहां से हमारा g ऑफ 0 डिवाइड बाई g ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड में g ऑफ 2 की वैल्यू आई थी 6/3 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ 3 माइनस ई स्क्वायर से 3 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी 1/3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। I hope you understand it well. Best of luck.